सक्रणमन कृष्ण पदारविन्दयोर्निर्वेशितं तद्गुणरागीयैरहि न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चेन निष्कृताः। ગત વખતે આપણે 15મો વૃષણામૃત જોયું હતું। आज हम 16वां वृषणामृत लेंगे। प्रभु कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से हम 16वें वृषणामृत तक पहुंच गए हैं 24 में से। आगे ये 16वें वृषणामृत में श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं वैष्णवों को कि यदि वैष्णव देश परदेश जाएं और वहाँ श्री वल्लभ कुल विराजमान हो, विराजते हो, तो नम्र हो वहाँ दर्शन को जाएं। यहाँ आप ऐसी विशेष आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णव आग्रह ऐसा रखे कि खान पान किए पहले वल्लभ के दर्शन हो, हम दर्शनार्थ जाएं। आगे आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्रीनाथ जी के ऐसे स्थानों पर दर्शन को जाएं तो दर्शन में आलस्य न रखें। यहाँ आप एक बात और भी स्पष्टता कर रहे हैं कि यदि आप अपने सेव्य प्रभु की सेवा में हो और मंदिर में श्री जी के जहाँ दर्शन हो रहे हों, यदि वहाँ दर्शन हो जाए और आप न कर पाएँ, आप न जा पाए दर्शन को, तो कोई अपराध नहीं है। हमारे तो सेव्य जो है वह पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप ही है। हमारे प्रभु जो हमारे माथे विराजते हैं अपने सेव्य स्वरूप, वह पुरुषोत्तम रूप ही है। तो इसलिए वहाँ कोई अपराध का भय न रखें। आप आज्ञा करते हैं कि दर्शन में आलस्य से क्या होता है, अज्ञान बढ़ता है, और दर्शन करने से ज्ञान होता है, और ज्ञान हृदय में होने से भगवद स्वरूप हृदय में आरूढ़ होता है जीव में। प्रभु दर्शन की कामना, लालसा, अभिलाषा जरूरी है जीव को। जिस प्रकार कहते हैं भोजन से पहले, भोजन खाने के मूल में भोजन करने की इच्छा आवश्यक है। यदि वो न हो तो भोजन सरस आनंदात्मक नहीं होता है। उसी प्रकार से प्रभु दर्शन के मूल में जो प्रभु की दर्शन की कामना, लालसा न हो तो वह भी आनंदात्मक सरस नहीं होता है। तो जब प्रभु के दर्शन करें तो मन में, चित्त में एक ही कामना हो, लोभ हो, ऐसा भाव हो उनके स्वरूप का, रसरूप का पान करने का। प्रभु के दर्शन जब करें, प्रभु के सन्मुख जाएं, तो अपने मन का, अपने हृदय का पात्र खाली करके जाएं, क्योंकि हमारे प्रभु कैसे हैं, जैसा श्रुतियों में कहा है, रसो वैसह, पूर्ण रसरूप है, सर्वांग प्रभु का रसरूप है, रसमय है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि आनंद रूपो नित्यः। ऐसा श्री अपने कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा प्रभु का स्वरूप सतत अमंद आनंद प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, उनके स्वरूप से बहती है। तो प्रभु के सन्मुख हो तो उनके स्वरूप का, माधुर्य का नख से शिख तक पर्यंत दर्शन करना चाहिए, पान करें। आपके दर्शन से जड़ कहते, जड़ से जड़ भी प्राणी होता है, उसके हृदय में भी रस का संचार, भावों का संचार प्रकट हो जाता है। कहते हैं जाके चरण की परछाई, देखो चरण नहीं, चरण की परछाई, जाके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित होए, ऐसे श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह श्री कृष्ण है। जैसा आचार्य चरण भी कह रहे हैं कि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हासितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। ऐसा माधुर्य स्वरूप आपका है। श्री वल्लभ ये आज्ञा करते हैं कि यदि प्रभु अपनी
कृपा की कोर से दृष्टि कर अपना स्मित प्रकट कर दे। स्मित यानी हास्य, जो हास्य प्रकट कर दे तो आपका स्मित कैसा है? हसितम मधुरम, जीव के मन को, आपका स्मित वो जीव के मन को हर लेने वाला है। तो प्रभु के दर्शन से, उनके स्वरूप के ध्यान से हृदय के जो विकार हैं वह दूर होते हैं जीव के। जब हम श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से प्रभु का दर्शन करेंगे तो हमारा अंदर का जो अंधकार है, अज्ञान है, वह दूर होगा। इसीलिए कहा है कि ज्ञान होता है प्रभु के दर्शन से, क्योंकि अज्ञान से आप कहते हैं श्री गोकुलनाथ जी की विषय आदि आसक्ति होती है जीव को, जीव विषयों में आसक्त होता है। आगे आप जप के विषय इस वचनामृत में आज्ञा कर रहे हैं कि जब आप करते हैं, आगे पहले आपने दर्शन की बात की, अब जप की बात कर रहे हैं कि जब आप करते हैं नाम स्मरण, तो किसी से जताना नहीं चाहिए जप को। जप करें तो आप कहते काहू सो जतावे नहीं। जप का भाव है सो अत्यंत गोप्य है। प्रभु के जप में अत्यंत अनंत शक्ति है। जप किस प्रकार से करना है उसके विषय आगे आप यहाँ कह रहे हैं, बताया गया है। एक बात तो यहाँ स्पष्ट कर लें पहले कि कई लोग देखो ऐसा कहते हैं अपने मार्ग में कि पुष्टि मार्ग में माला कहाँ फेरने में आती है, वो तो मर्यादा का प्रकार है। किंतु ऐसी बातों से भ्रमित ना हो, क्योंकि देखो जब भी आप श्री महाप्रभु जी की बैठक को में जाते हो, वहाँ भी गौमुखी के दर्शन आपको श्री महाप्रभु जी के हस्त में होते हैं। कई चित्र जी भी ऐसे हैं श्री महाप्रभु जी के जिनमें आपके गौमुखी है हस्त में, ऐसे दर्शन वहाँ होते हैं। तो आचार्य मुद्रा में स्वयं गोकुलेश होते हुए भी आप स्वयं श्री कृष्ण शरण ममा का जाप कर रहे हैं, गौमुखी रखी है हस्त में। तो ऐसा केवल भ्रम मात्र है, इन सब बातों से भ्रमित न हो, भ्रम में न पड़े। शास्त्र में ऐसा कहा है कि जप ऐसे करना कि होठ रंचक भी नहीं, अर्थात जरा भी खुलने नहीं चाहिए, खुले ना हो। इस प्रकार से भीतर अंतर में अनुभव करते हुए ही जप करना चाहिए। यही जप का प्रकार है। जो गौमुखी है, जो गौमुखी में हम माला रखते हैं, गौमुखी है, उसमें माला को बाहर नहीं काढ़ना है, नहीं निकालना है। यदि माला उलझ जाए, अंदर उलझ गई हो, तो उसके मन के जो उलझे हुए हैं उनको ऊपर निकाल के सुलझा लें और फिर अंदर वापस पधरा के रख दे। और वापस रखे तो इस प्रकार से सावधानी से रखे कि वो वापस न उलझे। तो ऐसा आप यहाँ जप का प्रकार कह रहे हैं कि गौमुखी के लिए भी आप आज्ञा कर रहे हैं कि जप करने के लिए माला को हमेशा गौमुखी में ही रख कर करनी चाहिए। ये एक विशेष आज्ञा आप कर रहे हैं कि माला कभी खुली नहीं करनी चाहिए। जब भी करें, जब करें तो गौमुखी के अंदर रख के करें, वस्त्र से, और गौमुखी को भी ऊपर वस्त्र से ढाक ले, ताकि माला कर रहे वह भी प्रदर्शन ना हो। गौमुखी को ढाक के जप करना है, क्योंकि गौमुखी का जो स्वरूप है वह अति अलौकिक स्वरूप है। इसके अनेक कारण भी बताए हैं। ऐसा आप साइंटिफिकली भी उसे समझ सकते हो कि जैसे हम जब जप करते हैं तो शब्दों से और जाप से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ कहते हैं कि जब हम करते हैं जाप तो ऊर्जा का क्षय न हो, हास ना हो, अर्थात क्षय न हो। इसलिए जप ढांक कर करते हैं, क्योंकि माला जब हम करते हैं तो वह चैतन्य हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह बिखर भी सकती है, तो वो ऊर्जा बिखरे नहीं, इसलिए इसके अर्थ हम ढांक के करते हैं, इसलिए ढांक कर करनी चाहिए। एक कारण दृष्टि दोष भी बताते हैं कि दृष्टि दोष आता है, दूसरों की दृष्टि का प्रभाव माला पर पड़ता है, क्योंकि विज्ञान भी ये कहता है कि देखो सबकी दृष्टि से किरणें निकलती हैं, सबका अपना एक रेटिना होता है, अलग अलग दृष्टि होती है सबकी। तो दृष्टि भी अच्छी या बुरी होती है, नकारात्मक भी होती है यानी। तो यदि नकारात्मक है दृष्टि किसी की तो उसका माला पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है, नकारात्मक ऊर्जा उससे उत्पन्न हो जाती है हमारे जप में। तो इसी को हम नज़र लगना भी कहते हैं साधारण भाषा में।
जैसे पर इसका हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से ऐसा बताया हुआ है, कहा गया है कि दृष्टि भी सबकी अलग अलग होती है, सबके अलग अलग दृष्टि में भी सबके अलग अलग भाव रहते हैं। अतः कितने ही ऐसे कर्म हैं जिन्हें गुप्त रखने चाहिए, जैसे साधना है, उपासना है, जप है, और यहाँ तक कि भोजन के लिए भी कहा गया है कि वह भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए, होना चाहिए, सर्व के देखते नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके ऊपर तो बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, किंतु अभी इतना समय नहीं है कि हम इसका विषय लें। कभी अवकाश हुआ तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भोजन भी एकांत में करने का प्रकार है अपने, और वो क्यों, इसके ऊपर हम कभी नेक्स्ट विषय लेंगे। तो वहाँ यह शास्त्रों में ऐसा कहा है कि सर्व के देखते ये सब वस्तुएं नहीं करनी चाहिए। जो कितने ही कर्म ऐसे हैं जिन्हें गुप्त रखने हैं। तो यहाँ तक भी कहते हैं शास्त्र में कि माला जप करते वक्त अपनी स्वयं की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब अपनी दृष्टि माला में पड़ेगी, जाएगी, हमारी दृष्टि जो माला में रहेगी, तो मन क्या है, भटकने लगता है। देखने पर विचार आने शुरू हो जाएंगे कि अभी सुमेरु आने में कितने मन के बचे हैं, 1 है 2 है, तो फिर जल्दी जल्दी हम फेरने लगते हैं। तो फिर जल्दी किस प्रकार से पूरी हो माला, कितनी माला हुई, तो इसका कारण यही है कि मन चंचल होता है, भटकने लगता है। इससे जप में, मंत्र में त्रुटि होती है। अतः आज्ञा करते हैं कि जप में बोलना भी नहीं चाहिए, नेत्र बंद कर, अपनी भी दृष्टि न पड़े, इस प्रकार नेत्र बंद करके जाप करें, ताकि अलौकिक जो है, लौकिक हमारे अलौकिक हमारा हृदय रहे, हमारा मन रहे, लौकिक हृदय में नहीं जाए। देह मन को चंचल नहीं करना है जप में। मन चंचलता और स्थिरता के कारण देखो जहाँ तहाँ भटकने लगता है। यही श्रीमद् गीता के, भगवद गीता के अध्याय 6 के 26वें श्लोक में कहा है कि यतो यतो निश्चलति मनश्च चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत। मन चंचलता के कारण भटकता है, अतः उसे सर्वथा पुनः वापस से नियंत्रण कर लेना चाहिए। प्रभु के ध्यान से मन का चापल्य जो है देखो वो नष्ट होता है, मन हमारा शुद्ध होता है। देखो मन एक हमारा ऐसा है जिससे प्रभु की उत्तमोत्तम सेवा की जा सकती है। हम मन से उत्तमोत्तम वस्तु प्रभु को निवेदन कर सकते हैं। साधन न भी हो, किसी के पास साधन नहीं भी है, किंतु मन तो जो है वो सर्व के पास में है, और मन जितना देखो निकट जा सकता है उतना कोई अन्य साधन नहीं जा सकता। तो जप में चेतना को, मन को एकाग्र करके बैठें, क्योंकि मन ऐसा है, कैसा है, कहते हैं कि बिगड़े हुए घोड़े की तरह है, खोटे तुरंग की तरह, उसे कितना भी वश में रखो वह कहीं ना कहीं अटपटी चाल चल ही देता है। तो ऐसे ही हमारे जीव का क्या है, मन है। तो आगे आप कहते हैं कि जप की माला जो है वह कैसी होनी चाहिए, 108 मन के होने चाहिए। उसमें 108 मन के वाली माला पे जप करना है। ये 108 मन के ही क्यों है, इसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा हुआ है पीछे। इसके कारण है, अनेक कारण महत्व कहे गए हैं। जैसे कि आयुर्वेद में हम समझ लें कि आयुर्वेद में योग पद्धति में हम शरीर को 114 चक्रों के रूप में देखते हैं। हमारी जो बॉडी है उसे हम 114 चक्रों के रूप में, 114 यानी के चक्र हैं उनके रूप में हमारी बॉडी पूरी को देखते हैं हम। तो 114 चक्र, उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं जो 114 जगहों पर मिलती हैं, 114 स्थान पर मिलती हैं। जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो 114 जगहों पर मिलती हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। इनमें से 114 में से जो 2 चक्र होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर रहते हैं, और 112 जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर है। और इनमें से 4 ऐसे चक्र हैं, 112 में से 4 ऐसे चक्र हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं करना होता है। तो बचे कितने, 108।
ये इस प्रकार के हैं 4 चक्र जो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। वो 4 चक्र ऐसे हैं कि अगर बाकी की चीज़ें जो ठीक से काम करती हैं तो वो अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। तो केवल 108 ही हैं जिनके साथ हम कार्य कर सकते हैं। अतः हम 108 यहाँ कहते हैं मनकों की माला जो है वो फेरते हैं। इसका कारण कि हम 108 चक्रों पर ही कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ऐसा भी कहने में आता है कहीं कि यदि कोई ध्यान में, अभी सत्य है या असत्य ये तो नहीं मालूम, किंतु ऐसा कहा गया है कहीं, ऐसा पढ़ने में आता है कि कोई इतना ध्यान में मग्न हो जाए, कोई जीव यदि ध्यान में इतना मग्न हो जाए और प्राणों पर उसका इतना नियंत्रण हो जाए अपने कि दिन में यदि 108 ही सांस ले, ध्यान से आप सुनना कि दिन में 108 ही सांस ले सके, 108 ही सांस लेता हो, तो वह प्रकृति के उन आयामों को देख और सुन सकता है, देख सकता है और सुन सकता है, जो आम व्यक्ति, हमारे जैसे आम व्यक्ति के लिए असंभव है। तो इस प्रकार से भी इसका 108 के लिए ऐसी भी मान्यताएं हैं। आगे 108 के लिए वैज्ञानिक कारण भी कहते हैं कि धरती और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको सूरज के डायामीटर से डिवाइड करें तो 108 की संख्या आती है, जिसका अर्थ है धरती और सूर्य के बीच 108 और ऐसे ही सूर्य रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार धरती और चंद्र के बीच की जो दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें तो भी संख्या 108 आती है। अतः धरती, सूर्य और चंद्र, इनके बीच में 108 संख्या का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे नक्षत्र के जो चरण हैं वह भी 108 हैं। तो 108 मन के से ही जाप करें। माला करते वक्त सावधानी विशेष ये रखनी है कि सुमेरु का उल्लंघन न हो। यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी विशेष आज्ञा कर रहे हैं कि जो सुमेरु का उल्लंघन करते हैं तो लीला से बाहर पड़ता है जी, फल का तिरोधान हो जाता है उसके। तो सेवा को, जाप को साधारण लौकिक भौतिक क्रिया न जाने, महात्म्य न भूलें उसका। भूलने से क्या होता है, आलस्य होगा, अज्ञान होगा और अज्ञान से दुर्बुद्धि होगी, संसारिकता बढ़ेगी, जिससे श्री ठाकुर जी से बहिर्मुखता होगी। जैसे प्रभु के महात्म्य को जो व्यक्ति नहीं जानता है, श्रद्धा बिना का जो जीव है, वह प्रभु कहते हैं कि भगवत गीता में कि जो वो व्यक्ति जो श्रद्धा बिना का है, मेरे महात्म्य को नहीं जानता, वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। अध्याय 9 की 3 श्लोक में कहा है प्रभु ने कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्याय परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। जो जीव ऐसा सोचता है कि सेवा, जप, दर्शन, पाठ से क्या होगा, वैष्णव के आगे पाखंड करता है खूब कि ऐसा कहता है कि लौकिक बिना तो चल ही नहीं सकता है, निर्वाह ही नहीं होगा, मन लगाकर कार्य करेंगे तो ही कार्य होगा। तो ऐसे लोग जो ऐसे सिद्धांत के इसी में रचे पचे रहते हैं, लौकिक में ही तत्पर रहते हैं, इस प्रकार के पाखंड करने से, दुष्ट सिद्धांत से प्रभु क्या है, अप्रसन्न होते हैं। इसका ये उदाहरण रामदास जी की वार्ता में मिलता है, जहाँ प्रभु को व्याज पे रखा तो प्रभु को वहाँ अच्छा नहीं लगा। ऐसा वार्ता प्रसंग में आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यापार हम करें तो हमारे लिए करते हैं, हमारे जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, किंतु यदि व्यापार को ही हम मुख्य मान ले और कि व्यापार ही हमारे लिए मुख्य है और सेवा गौण हो जाए, तो व्यापार मुख्य हो गया और सेवा क्या है, गौण हो जाएगी। कि व्यापार हमारे लिए मुख्य है और व्यापार है तो सेवा है। अगर हम ऐसा मानने लगे तो व्यापार मुख्य हो गया और सेवा गौण हो गई। तो प्रभु को वांधा वहाँ आता है, वहाँ ऑब्जेक्शन आता है। प्रभु को ऑब्जेक्शन कहाँ आता है कि ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि व्यापार के कारण प्रभु की सेवा हो रही है। तो ये प्रभु तो सर्वसमर्थ है, आप ये सब नहीं होगा तो भी प्रभु की सेवा प्रभु को लेनी होगी तो आपसे ले सकते हैं। तो यही रामदास जी के प्रसंग में भी था कि व्याज के कारण ठाकुर जी की सेवा हो रही है, तो भगवत सेवा व्याज से है, इस बात से प्रभु को वहाँ ऑब्जेक्शन आया। तो आगे आप कहते हैं कि मन
वह भगवत सेवा कीर्तन वार्ता करने से लगेगा। ये सर्व आवश्यक है, किंतु हमारे मन की क्या है, देखो उल्टी गति है, जीव का उल्टा स्वभाव है। जीव स्वभाव कैसा है, दुष्ट है, वह मन देना नहीं चाहता है, भगवत धर्म में लगता ही नहीं है जीव का मन। तो देखो हमारा मन अभी क्या है, कामनाओं के स्तर पे है। उसे कामना से भावना की यात्रा कराने के लिए, भावना के स्तर पर ले जाने के लिए प्रभु का नाम, दर्शन, रूप, ध्यान, स्मरण सर्व जरूरी है। तो भगवत धर्म को साधारण न जाने, अलौकिक जाने, ऐसा माने कि प्रभु की कृपा है जो हमसे हमारी लौकिक देह से अलौकिक प्रभु की सेवा करा रहे हैं। हमारी जो जिह्वा है, इस लौकिक जिह्वा से भगवत नाम निसरित हो रहा है, ये भी सर्व प्रभु की, श्री महाप्रभु की हमारे जीव पर कृपा है। क्योंकि लौकिक तो सर्व योनि मोह करते ही आए हैं और सिद्ध होता ही आया है, किंतु प्रभु का स्मरण, जाप, प्रभु के स्वरूप का दर्शन, सेवा, पाठ, ये तो परम दुर्लभ है। तो जब ये महात्म्य ज्ञान होगा, महात्म्य जानेंगे, तब प्रभु में प्रीति होगी। तो इस प्रकार श्री गोकुलनाथ जी आपने 16वीं आज्ञा कल्याण भट्ट जी के प्रति वैष्णवों के शिक्षार्थ की। इति श्री षोडशमो वचनामृत संपूर्ण। स्वस्ति। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।